मॉर्निंग साथियों, मैं शिवा कोचिंग सेंटर से अल्तमस यहाँ पे एक त्रिकोणमिति की मान निकालने के लिए एक नई ट्रिक के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ, जो सिर्फ आपको मेरे साथ 5 मिनट बने रहना है। मैं आपको जितने भी मान है सारे यहाँ पे डिफाइन करके दिखा दूंगा। जैसे कि त्रिकोणमिति ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ 6 ही नाम ऐसे होते हैं जिन पे त्रिकोणमिति टिकी होती है। जैसे कि एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा, एक होता है कॉट थीटा, एक होता है सेक थीटा, एक होता है कॉसिक थीटा। बस यही 6 होते हैं, बाकी सारे मान 30, 45, 90 ये हम आपको सिर्फ डिफाइन करके दिखा देंगे। आपको याद कुछ नहीं करने हैं, सिर्फ आपको एक लाइन याद करनी है जो मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे बस दिखाना चाहूँ। ज्यादा नहीं, आप मेरे साथ 10 मिनट जुड़े रहिए, आपको 10 मिनट में सारी टेबल जो है ना याद हो जाएगी। आइए देखते हैं सब लोग। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है एक, चलो टेबल बना लेते हैं। बस इसमें जो है ना सिर्फ 6 नाम होते हैं। जैसे कि पहला नाम देखिए, आप यहाँ पे लिखते हैं हम साइन थीटा। बस साइन थीटा में ज्यादा कुछ नहीं होता। एक होता है 0 डिग्री का मान, एक होता है 30 डिग्री का मान, एक होता है 45 डिग्री का मान। एक देखिए इसमें ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और एक 90 डिग्री मान होता है। बस मैंने ये सीधी टेबल बना ली है और इसमें ज्यादा कुछ नहीं। यहां से हम लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बस आपको जो है ना सिर्फ साइन थीटा वाली जो लाइन है ना सिर्फ यही याद करनी है, यही याद करनी है। और बाकी मैं आपको सिर्फ ऐसा समझा दूंगा, आपको 1 मिनट में आपके माइंड में सारी अच्छे से जो है ना सेव हो जाएगी। जैसे कि देखिए साइन जीरो, साइन जीरो का मान होता है 0। साइन 0 का मान होता है 0 और साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। बस आपको सिर्फ एक यही वाली लाइन याद करनी है, बाकी आपको कोई भी दूसरी लाइन को बिल्कुल माइंड में कुछ भी नहीं करना है। बाकी आप खुद ट्रिक से ही निकालना सीख जाएंगे। जैसे कि मैंने साइन 0 का मान लिखा है 0, साइन 30 का मान लिखा है 1/2, साइन 45 का मान लिखा है 1/√2 और साइन 60 का मान लिखा है √3/2 और साइन 90 का मान लिखा है 1। बस आपको यही लाइन जो एक मैंने साइन वाली लाइन लिखी है ना, बस आपको यही माइंड में अपने सेव करने हैं बस। और कॉस का कैसे निकलता है देखिए, आप यहाँ पे मेरे साथ जुड़े रहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कॉस थीटा। बस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे एंगल चेंज करने हैं। एंगल चेंज करने आपको 1 जो है ना, जो 90 में है ना वो 0 में आपको ऐड कर देने हैं और साइन 60 है वो 30 में ऐड कर देने हैं। सिर्फ आपको घुमा लेने और कुछ नहीं करना है। और साइन 60, आप साइन 45 का मान लिखेंगे, साइन 45 और कॉस 45 ये मान हमेशा एक ही होते हैं, एंगल में होते हैं। जैसे कि साइन 45 का मान है 1/√2, साइन कॉस 45 का मान भी 1/2 है √2। और यहाँ पे आप साइन 60 का मान लिखेंगे, बस 30 वाला उठा के यहाँ पे एक्सचेंज करने हैं। सिर्फ आपको एंगल चेंज करने हैं और कुछ भी नहीं करना है और बस 0 उठा के यहाँ पे लिख देने हैं आपको। बस आपको एक लाइन, मैंने सिर्फ एक लाइन याद करने को बताया था, दूसरी अपने आप डिफाइन हो गई। अब देखो तीसरी भी कैसे निकलती है। तीसरी होती है टेन थीटा। टेन थीटा है ना, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ टेन थीटा बराबर देखिए टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। बाई कॉस थीटा होता है ना बस। और ये अगर ये थीटा मुझे मानने, ये थीटा होता ना, ये थीटा इसकी वैल्यू होती है 30 है 0 45 90, बस ये इसकी वैल्यू होती है। यहाँ पे जैसे कि मुझे थीटा का मान निकालना, थीटा ये थीटा का मान जो यहाँ पे डिफाइन करेंगे वो मैं साइन और कॉस के साथ भी मैं लिखना चाहूंगा। जैसे कि मुझे निकालना है टेन 30 का मान निकालना है, तो मैंने यहाँ पर टेन 30 लिख दिया। जब भाई मैंने टेन 30 लिखा है तो उसके साथ मुझे यह साइन कॉस लिखा है, ये इनके साथ थीटा लगा हुआ है, इनके पास भी तो मुझे 30 का प्रयोग करना होगा ना। जैसे कि देखें साइन 30 और ये कॉस थीटा है, यहाँ पे भी कॉस 30 लिखना है। अब भाई जब हमारे पास टेन 30 का मान अभी यहाँ पे है नहीं, मेरे पास यहाँ पे साइन 30 का मान है, कॉस 30 का मान है। बस यहाँ से देख लूं, साइन 30 का मान है कितना 1/2 और उसके बाद कॉस 30 का मान √3/2। बस आपको पता होना चाहिए कि मतलब
दूसरी चौथी कैंसिल हो जाती है और पहली तीसरी कैंसिल हो जाती है, पर यहाँ पे पहली और तीसरी है ना वो सेम पोजीशन पे नहीं है। बस इसके साइन 30 की वैल्यू टेन 30 की वैल्यू होगी 1/√3। बस हो गई 1/√3। टेन 30 की वैल्यू 1/√3। बस मैं, और ये जीरो है ना, टेन जीरो का मान 10 से डिफाइन होगा ना। यहाँ पे मैंने साइन 10 30 का मान निकाला, मतलब 10 30 का मान निकालने के लिए मैंने कॉस का साइन में भाग दिया। उसी प्रकार जैसे कि साइन और कॉस है ना, ये 30 वैल्यू है, तो √3/2 का मैं 1/2 में भाग किया ना, इसी प्रकार 1 का 0 में भाग देंगे। अगर 1 का 0 में भाग देते हैं ना तो 0 आता है, हमेशा 0 आएगा ना। सिर्फ इसी प्रकार आपने 10 30 डिफाइन कर लिया। यही सेम पोजीशन 10 45 है। अगर 10 45 साइन बाई कॉस यही आप यहीं पे देखिए, वहां लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आप सिर्फ जो है ना यहीं पे सिर्फ आप ये लिखा ना, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के माने लिखा, बाकी इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि मैंने ये कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल कर दिया, ये भी कैंसिल हो जाएगा। बट कैंसिल हो जाएगा तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई में 1 हमेशा आता है। आप ये लिख लीजिए 1। 10 45 का मान 1 हो गया। अब इसका यही 10 60 आया। बस सेम पोजीशन, कुछ नहीं करना है आपका। इसका जो है इसमें भाग देने हैं, बस यहाँ से इसको यहाँ से ऐसे काट दिया, ये √3/1 हो गया। 1 अगर किसी संख्या के नीचे तो उसका कोई दिक्कत नहीं, वही संख्या आती है, ठीक है ना। बस मैंने यहाँ पर √3 लिख दिया। अब तुम कहोगे बात समझने वाली है भाई, या 1 का भाग अगर मैंने 0 में दिया तो 0 आ गया। अब 0 का 1 में भाग देंगे भाई, 0 का अगर किसी भी संख्या में भाग देंगे तो हमेशा इन्फिनिट आएगा, इन्फिनिट, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित। बस आपको ये 3 याद होगी, चौथी याद करने को कोई जरूरत ही नहीं है आपको। बस जैसे ही मैंने साइन के आपको याद करने, कॉस आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, उसी प्रकार 10 आपने लिखा, कॉट में भी आपको कॉपी पेस्ट करने हैं। बस आपको कॉट में भी कॉपी पेस्ट करना है और ज्यादा कुछ नहीं करने हैं। बस कॉट थीटा ना और टेन थीटा, वैसे ही आपको इनकी डायरेक्शन जो है ना, सिर्फ ये दिशाएं झलने और कुछ नहीं करना है। इनको उठा के आपको यहाँ पे रखने हैं। जैसे कि कॉट 0 का मान इन्फिनिट, जैसे कि आपने कॉस में 90 का एक्सचेंजिंग किया था ना, वैसे 90 को उठा के 0 में आप पुट अप कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं इन्फिनिट हो गया ना, बस। और जैसे कि टेन थीटा बराबर होता है साइन अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस बाई साइन थीटा। बस चाहे आप उस तरीके से यहाँ पे नोट कर लो, चाहे कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा होता है, जैसे कि कॉट थीटा बराबर होता है 1/10 थीटा। 1/10 थीटा अगर ना लिखना चाहें अब, तो आप कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बस चाहे आप वैल्यू चाहे यहां से निकालें चाहे यहां से निकाल लें, बस आंसर आपका एक ही है। जैसे कि यहाँ पे लिख के देखते हैं, अगर मुझे कॉट 30 का मान निकालने हैं, लिख लिया मैंने कॉट 30। अगर भाई मैंने कॉट 30 लिखा है बराबर लिखने हैं, तो कॉट थीटा है भाई, ये 1/10 थीटा होता है। चाहे आप ऐसे, मैंने थीटा के बराबर 30 वैल्यू पुटअप करी, 1/10 30 भी होगा ना, बराबर कुछ नहीं करने। बस 1/10 30 का मान कितना, 1/√3। बस अब इसके नीचे एक मान लो कोई फर्क, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये उठा के अपने आप ऊपर पहुंच जाएगी, ये √3 हो जाएगा। बस कॉट 30 का मान कितना होगा, √3। चाहे उस बेस कॉट 30 का मान आपने लिख लिया √3। बस जैसे कि वही चीज होगी 10 45 हिसाब से आपने साइन 45 कॉस 45 का मान सेम है, उसी प्रकार ये भी सेम होगा, लिख लिया। बस उसको उठा के यहाँ पे आपको पुटअप कर देना 1/√3। और ये 0 को उठा के आप यहाँ लिख देना। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, सेम। मैंने कहा था सिर्फ आप एक याद कर लो, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी 6 तुम्हारे सामने आ जाएगी। आप देख लीजिए, अब आया साइन कॉस टेन कॉट सेक, ज्यादा कुछ नहीं, बहुत सरल है, ये भी बहुत सरल है। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos कॉस थीटा। अब 1/, अगर कॉस थीटा लिखेंगे तो इसका मान आप लिखना चाहेंगे तो पता कितना होगा, 1/, जैसे कि 1/1 होगा ना। अब इसको चाहे 1 लिखो, बात देखिए, चाहे 1/1 लिखो, तो बस इसका मान 1 होगा। अब सेक है, सिर्फ कॉस वाली लाइन में आप डायरेक्शन चेंज करते रहो, ये संख्या उठा के ऊपर नीचे करते रहो, या ये सारी संख्या जो है ना 1/, में लिखते रहो आप। जैसे कि यहाँ पे होता है सेक थीटा बराबर होता है 1/cos कॉस थीटा। अगर आप थीटा का मान जो भी होगा, आपको 30 का निकालना, 60 का निकालना है, 90 का मान निकालना है, तो यहाँ पे आप जैसे कि सेक थीटा है ना, तो सेक 30 लिख दिया हमने, तो 1/cos 30 भी होगा ना। अब 1/cos 30 अब 1 ऐसे लिख देंगे, और cos 30 का हमारे पास ऑलरेडी से मान है √3/2।
√3/2, चाहे आप नीचे 1 लिख दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़े जब हमें अदर भी कोई संख्या मिले तो बस इसको उठा के आपको सिर्फ एक्सचेंज कर देने हैं और कुछ नहीं करने हैं। देखें आप, जैसे √3/2 है ना, बस 2/√3 कर देना है यहाँ पे, बस और कुछ नहीं। सेक 30 का मान आप 0 का मान निकाल लिया, सेक 30 का मान आपने निकाल लिया, और सेक 45 बस जैसे कि ये 1/√3 है ना, सेम डायरेक्शन चेंज करना है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा था ना सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, बस डायरेक्शन चेंज करनी है आपको। √3/2 कर लो, √2 चाहे अपान में 1 लिख लो या 1 ना लिखो, ये आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बस सेक के बाद कौसी वाली लाइन देखो 2, कोई फर्क नहीं पड़ता। √2 यहाँ पे √2 यहाँ पे सिंगल है, रूट का कोई वैल्यू नहीं, तो ये भी बदल दो 2। बस अब आप कहोगे कि सेक 90 का मान कितना होता है, बस जैसे कि सेक 90 का मान यहाँ पे पहुंचे 1/cos थीटा होता ना, बस अगर 0 का किसी संख्या में भाग देंगे तो हमेशा इन्फिनिट या परिभाषित आएगा, परिभाषित नहीं है या अपरिभाषित आएगा, ठीक, इन्फिनिट लिख दिया, हो गया काम आपका सारा। बस आपको सिर्फ कॉसिक रह गया। कॉसिक का मान आपको मालूम ही है कि कॉसिक होता है, कॉसिक बराबर होता है 1/sin थीटा, लिख के देखें आप, कॉसिक थीटा। बस कॉसिक 0 का मान निकालना है आपको 1/0। अभी मैंने आपको बताया था 1/0 किसी भी संख्या बढ़ा तो अपरिभाषित आएगा, हमेशा अपरिभाषित आएगा। 1/sin होता है जैसे कि 1/0 हो गया ना, 0 का किसी संख्या में अगर भाग देंगे, वही एक बात मैं 4 बार बता चुका हूं आपको, बस हो गया ना। बस ये भी अभी मैंने सेक के साथ ये वाली डायरेक्शन चेंज की थी, अब मुझे साइन वाली डायरेक्शन चेंज करना है। साइन वाली डायरेक्शन चाहे चेंज कर लो या सेक की पोजीशन उठा के यहाँ पे पुट अप कर दो। मैंने इन्फिनिट लिखा, इसको 60 का मान हमेशा 30 में पुट अप कर देंगे, बस ये सेम रहेगा। जैसे कि देख लो डबल में हमेशा सेम आ रहा ना, बस ये जोड़ा हमेशा याद रखो आप। बस अब उसके कह रहे हैं कॉसिक 60 का मान, कॉसिक 60 का मान 1/2 है, बस इसको अपोजिट कर दो या आप उसको उठा के यहाँ पे पुट अप कर दो 2/√3। बस अब ऐसे ही मुझे 90 का मान निकालना है, कॉसिक 90, बस इसका मान 1/1 होगा, 1/1 है ना, 1 ये दिया गया हुआ है, और कॉसिक थीटा बराबर 1/sin थीटा लिखेंगे 1/1 हो जाएगा, चाहे उसको 1 लिख लो। बस ये हमारी, बस ज्यादा खास नहीं है, सिर्फ आपको ये वाली लाइन याद करनी है, साइन वाली आप याद कर लेंगे, और कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसिक ये सारी आपके साथ निकलेंगे। बस ज्यादा कुछ नहीं था, ये आप टेबल याद कर लीजिए। मैं आपको कल सारे त्रिकोणमिति के जितने भी कॉन्सेप्ट है कल सारे आपको क्लियर करवाऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक का बेल आइकन का बटन भी दबाना है, जिससे हमारी कोई भी नई अगर वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है ना। बस ये आप सारी याद के लिए ना, मैं आपको कल एक नई वीडियो के साथ मिलूंगा। जय हिंद।